गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज जो है सर्किल से पुनः थ्योरम लेकर के आया हूं, क्योंकि थ्योरम काफ़ी हैं तो पार्ट बाय पार्ट करके सिखाता हूं बच्चों को, कि ताकि आज इतना सीख लीजिए, है ना। चार पांच ऐसे कर करके थ्योरम्स आपको सिखाते जा रहे हैं, जिस तरह से क्लास लिया जाता है। तो चलिए, थ्योरम जो है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल और ट्वाइस। चाहे डबल या ट्वाइस, बोथ आर सेम टर्म। तो एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। देखिए, इसमें आपका जो है तीन तरह का फिगर बनाएंगे। कॉर्ड नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ सेंटर है, एक पॉइंट इधर ले रहे हैं और यहाँ से जोड़ रहे हैं। ई ओ हो गया। ठीक है, एक ले रहा हूँ, एक यहाँ ए कर देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी कर देते हैं। ठीक है, और एक फिगर और ले रहा हूँ। यानी यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सेंटर अपना हो रहा होगा। देखिए बच्चों, बढ़िया से पहले फिगर देखिए। यहाँ पे आर्क जो है माइनर है, यहाँ पर आर्क जो हो गया सेमी सर्किल हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर सी एक पॉइंट लिया, और यहाँ पर जो आर्क है बच्चों, इसमें जो तीसरा फिगर है, वो क्या हो गया, मेजर आर्क बन रहा है। तीन सर्किल लिए हैं आपको, एक में माइनर आर्क है, एक सेमी सर्किल हो रहा है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी दे दीजिए, है कि नहीं, और यहाँ पर सी, यहाँ पर सेंटर अपना रख दीजिए, इस सेंटर रहा होगा। अब देखिए, इसको भी ओ के थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें वो कंस्ट्रक्शन करना रहता है, इसलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिख देता हूं गिवन, गिवन इन सी ओ आर
ए बी इज एन आर्क। इन सर्किल सी और क्या हो गया, ए बी क्या है, एक आर्क है। एक जगह माइनर है, एक जगह सेमी सर्किल हो जा रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है, मेजर आर्क हो रहा है। तो इन सी ओ आर ए बी इज एन आर्क एंड, चाहे ऐसे, एंड सी बी ए any point on the remaining part of the circle। ठीक है, such that angle formed at the center is AOB and remaining part of the circle is A C B। देखिए यहां से जोड़ दीजिए इसे, यानी यहाँ पर एक एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि नहीं, है ना। देखिए एकदम विधिवत लिख रहा हूं बच्चों, एक एक पॉइंट लिख रहा हूं कि एक सर्किल है जिसमें सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और ए बी जो है आर्क है बच्चों। तो आर्क जो है एंड सी जो है आर्क, जो आर्क लिए हैं उसको छोड़ करके अनदर एक पॉइंट है, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर। तो सेंटर पर एंगल बना रहा है ए ओ बी, सरकमफ्रेंस पर बना रहा है ए सी बी, है कि नहीं। तो तीन तरह का केस मैं लिया हूं, एक लिया हूं माइनर आर्क, एक जगह सेमी सर्किल कर रहे हैं, और एक जगह क्या कर रहे हैं आपका मेजर आर्क, यानी ए बी मेजर आर्क। तो ये रिफ्लेक्स एंगल बना देगा। तो प्रूव करना है ए ओ बी एंगल ए ओ बी दुगना होगा एंगल ए सी बी, यानी ए ओ बी जो होगा एंगल ए ओ बी दुगना होगा ए सी बी। कब, वेन आर्क ए बी इज माइनर और सेमी सर्किल। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी होगा। क्योंकि क्या हो गया, यहां पर जो है बच्चों ए जो एंगल है यहां से, ये रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री व्हाट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो एक स्ट्रेट से क्या हो गया, झुक गया है ना,
एक स्ट्रेट से भी क्या हो गया, पार हो गया। सीधा रहता तो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता, बट 100 से क्या हो गया, थोड़ा सा झुक गया। अगर इसको झुकाते हैं तो यहां से लेंगे यहां तक, झुका हुआ पार्ट पर कितना होगा, 180 से पार कर जाएगा। वही चीज तो है। सीधा यहां तक देखिए, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसमें, यहां पर कितना बन रहा है, 180 डिग्री यहां पर बन रहा है कि नहीं। अब चलिए हम लोग करेंगे क्या से देखिए, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर दुगना ए सी वी, वेन वेन आर्क ए बी इज क्या चीज, मेजर, है कि नहीं। दूसरा केस, ये दोनों सिद्ध करना है बच्चों। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे से देखिए, थोड़ा सीधा, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोग, यहां पर मान लो कि हम ले दिया कितना, एक, ठीक है। इसमें ले लिया, यहां पर ले लो दो, यहां ले लो तीन, यहां ले लो इसमें चार, यहां पर ले लो पांच, यहां ले लीजिए छ। इसमें भी वही काम कीजिए, यहां ले लीजिए यहां से यहां तक एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, ये वाला पांच, और इसको थोड़ा सा हटाते हैं। हे, यहाँ पर ओ है कि नहीं। यहाँ से 180 लिया था, यहाँ पर क्या है, पाँच, यहाँ पर है छ, है छ हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ चार, मैंने लगभग दोनों में एक ही जैसा, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ कीजिए, यहाँ से भी क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ लो एक, यहाँ लो दो, यहाँ लो तीन, यहाँ ले लीजिए चार, यहाँ ले लीजिए, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा देखने में लगे। यहाँ पाँच, यहाँ छ, ये ओ दिखा देते हैं कि यहाँ पर ओ है कि नहीं। चलिए अब जो है बच्चों, यहाँ पर चार है, ये एंगल चार है, थोड़ा बड़ा लेते तो बढ़िया था, उधर बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि सीखिए तो जरा मन से सीखिए, इसको दूसरा पेज में,
चलो ये बड़ा दिखा दिया, अच्छा लगा होगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये तो यहाँ पर सेंटर रहा होगा वो। यहाँ पर बच्चों 5, यहाँ पर 6, है ना, डी पॉइंट। यहाँ पर अपना डी पॉइंट ले लिया, डी। यहाँ पर भी क्या दिखा दिए, डी। अब देखो बच्चों, ये दोनों केस के लिए वेन आर्क इज माइनर और सेमी सर्किल, ठीक है, आर्क इज माइनर और सेमी सर्किल, एक ही केस में दोनों सिद्ध कर लेंगे। तो देखो, तो एक ट्रायंगल कौन फॉर्म कर रहा है, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन दे देते हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया कि सी से डी को क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं। जो किससे पास कर रहा है, जो पास कर रहा है आपको किससे, तो सेंटर से। सी डी एक हमने लाइन ड्रॉ किया जो किससे पास कर रहा है, वो से। जबकि कह रहा था पहले ही लिखा हुआ कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो एंगल फॉर्म करने के लिए आर्क के लिए क्या होगा, ये तो पहले ही से होगा। जब तक दो रेडियाई नहीं आएगा तब तक तो एंगल फॉर्म करेगा नहीं, है कि नहीं। अब जो है यहां भी एंगल फॉर्म करने के लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ हुआ ए सी और बी सी, है कि नहीं। तो अब चलिए, तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या, हाँ, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सी डी विच जो पासिंग थ्रू वो, है कि नहीं। अब देखिए प्रूफ में चलिए, केस 1, when arc AB is minor or semi circle, then देखिए तो इन ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ओ सी, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ सी। तो ए ओ सी में जो 5 है, एंगल जो 5 बन रहा है, ऐसा हमको मान लिया यहाँ 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, क्योंकि यहाँ कोण 5 जो है वो क्या बन रहा है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो 5 क्या हो जाएगा, 1 + 3 के बराबर। इसमें 6 हो जाएगा इन ट्रायंगल, किस में, इन ट्रायंगल बी ओ सी। 6 किसके बराबर, 2 + 4 के बराबर, होगा कि नहीं। तो इसमें भी 5 क्या होगा, 1 + 3 के बराबर कौन ट्रायंगल होगा, ए ओ सी। एक पेज ज्यादा या क्या। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंगल 5 बराबर एंगल 1 + एंगल 3, ठीक है। किससे, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सिमिलरली
सिमिलरली इन ट्रायंगल था किसमें, बी ओ सी, चाहे यहां भी देखिए बी ओ सी, बी ओ सी एंगल 6 जो होगा ऐसा ही है, खाली यहां रिफ्लेक्स है। सब एक ही तरह का ट्रायंगल है ए ओ सी। देखिए मेजर आर्क वाला में भी, यहां पर ही मेजर आर्क है, यहां से एकदम यहां से देखिए यहां तक, है कि नहीं, ये अपना बी रहा है, क्लियर। तो जो क्या हो रहा है, 2+4, चार, ठीक है। इसको मान लीजिए 2, ये भी किससे हो गया, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है कि नहीं। अब देखो एडिंग करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, छ कितना था, 2+4, एंगल 1 पर बी गेट, एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 जो एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन हो गया। अब देखो यहां पर 1 और 3, 1 और 3 दोनों क्या है, बराबर है। कैसे, क्योंकि यहां से देखिए ए और ए, यहां से देखिए 2 और 4 बराबर है। यहां पर भी हम कर सकते थे 1 = 3, इसी में 1 = 3 कर सकते थे, तो 3 के जगह पर 1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको इसका दुगना करना था 1 और 2 का, 1 और 2 इसका जो रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ उसका ही जो एंगल बन रहा था दुगना था। फिगर में इधर भी देखिए, देखिए एंगल 3, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कैसे, क्योंकि OA और OC बराबर है, OA और OC बराबर है, इसलिए 3 के जगह पर 1 लेंगे। और इसमें OB और OC बराबर है, एक जगह OA OC के बराबर है इसलिए 3 बराबर 1, और एक जगह OB OC के बराबर। इसमें देखिए क्योंकि ए भी रेडियस इधर OA OC के बराबर, इसमें OB OC का, इससे क्या हो गया, OA OC के बराबर, दोनों फिगर एक ही जैसा, OA OC के बराबर, OB OC के बराबर, तो ए भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए भी आइसोसेलेस, तो 3 के जगह पर 1 लेंगे, 4 के जगह पर 2 लेंगे। क्योंकि OA बराबर OC, इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 1, और OB बराबर OC एंड OB बराबर OC, इसलिए 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया, क्योंकि OA भी रेडियस, ए भी आर, ए भी आर और ए भी आर, तो AOC में ए आर तो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। इसका मतलब 3 किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 3 के, तो 3 के जगह पर हम 1 लेंगे। तो 3 के जगह पर ही 1 क्यों लिया, क्योंकि हमको दिखाना था 1 2 का दुगना यहां, इसलिए इससे मतलब नहीं था, सिद्ध जो करना था, इसलिए 3 के जगह पर 1 लेंगे और 4 के जगह पर 2 लेंगे।
इसको लिख सकते हैं 5 और 6 को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। यहां पर 3 के जगह पर 1 और 4 के जगह पर क्या कह रहा है, 2 लेने, है कि नहीं। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, चलो एगो पेज, एंगल ए ओ बी इजकल टू दुगना एंगल 1 और दुगना एंगल क्या हो गया 2, ए ओ बी 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल क्या हो गया 2, एंगल ए ओ बी दुगना। अब देखो 1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, ये देखिए 1 + 2, या पीछे वाला फिगर में भी जाइए, 1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं कि नहीं। 1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं 1 + 2 को, है कि नहीं। एंगल ए सी बी प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली केस do when arc AB is measure, then क्योंकि एंगल 5 + 6 जो आया वो क्या आया था, देखिए 5 + 6 क्या आ रहा था दुगना, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं, यहां भी दिखा रहे हैं, वही चीज है, सिर्फ 5 + 6 यहां जो होगा ना रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, यानी 5 + 6 भी यही आएगा, 5 किसके बराबर, तो 3 + 1 के बराबर, और 6 किसके बराबर, तो 2 + 4 के बराबर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और 3 के जगह पर 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ रीजन लिख दिए हैं। तो चलिए 5 + 6 वही दुगना एंगल 1 और दुगना एंगल का हो जाएगा 2, चाहे पूरा लिखिए देते हैं, एंगल 1 + 3 और फिर क्या हो जाएगा, एंगल कितना था 4 + 2, तो 5 + 6 एंगल 1, 3 के जगह पर एंगल 1 हो जाएगा, 4 के जगह पर 2 लिखेंगे, रीजन क्योंकि एंगल 4 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर 1, कैसे, रीजन देख लीजिए, 3 बराबर 1 क्यों, ओ ए ओ सी के बराबर और ओ बी ओ सी के बराबर ई था ओ ए ओ सी के चलते और ई था ओ बी ओ सी के चलते, है कि नहीं, रीजन डाल दिया। तो यहां जो है ई रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 5 और 6, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, यहाँ कितना हो गया 2 ∠1 और 2 ∠2, 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 और 1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, प्रूव्ड हो गया। यही चाहिए था बच्चों, है कि नहीं, बहुत आसान था, हलवा था दम, है कि नहीं। अब चलिए कह रहा है कि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, सेमी सर्किल
यही कह रहा बच्चों कि एंगल इन ए सेमी सर्किल का होगा राइट एंगल। गिवन इन COR AB is a diameter। है कि नहीं? सेमी सर्किल का मतलब क्या? सेमी सर्किल का मतलब कि डायमीटर जो है एक सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, डिवाइड करता है, तो सेमी सर्किल ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहां पर जो आर्क है इस सेमी सर्किल का आर्क है। किसका आर्क है बच्चों? सेमी सर्किल का। और अभी पढ़े हम लोग, अभी पिछला थ्योरम, एन एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अभी पढ़ा ना? एक सर्किल के किसी भी आर्क द्वारा, एक सर्किल के आर्क को द्वारा जो सेंटर पर कोण बनता है, तो देखिए तो ये स्ट्रेट एंगल से क्या हो गया, यहां से यहां तक 180 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? ए ओ बी कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। लिखेंगे तो इट इज ए सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल। चलो टू प्रूव करना है, एंगल ए सी वी इजकल टू का होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्किल मैंने यहां पर कहा था 90 डिग्री बनेगा, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री। यही सिद्ध करना है बच्चों। कैसे? वी हैव प्रूफ। we know that we know that the angle made by an arc at the center of a circle is twice the angle made by same arc at the remaining part of a circle। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? दुगना एंगल ए सी बी, और जरा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, ए ओ बी। अब देखो ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ए ओ बी तो यहां पर एंगल कितना डिग्री का फॉर्म करेगा सेंटर पर? अरे ए ओ बी एज स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री रख सकते हैं।
180 डिग्री बराबर 2 एंगल ए सी बी, चूंकि ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री। रीजन भी दे दिया बच्चों। अब दो इधर जो है इधर आके भागा में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 180/2 2 से कटेगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, एंगल ए सी बी। इसलिए एंगल ए सी बी का मान कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। प्रूव। है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंट। तो इट इज ए रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स आर्क। एक सर्किल का, ऑफ ए सर्किल जोड़ देंगे, सर्किल में एक आर्क और कॉर्ड दोनों के जो बीच का रीजन है, ऑल्सो इंक्लूडेड कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। यानी देखिए यहां पर क्या कह रहा है, थोड़ा ही सेंटर को ये कर देते हैं। देखिए सेगमेंट कौन है से देख लीजिए। जो कलर कर रहे हैं बच्चों ना, यही सेगमेंट है। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर हम क्या कर दिए डी। ठीक है, ये जो कलर किया यही सेगमेंट है, और इसी के द्वारा यहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये तो माइनर आर्क और कॉर्ड से बना सेगमेंट है। हो सकता है कि सेमी सर्किल, और एक क्या, एक और
ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से करते हैं इस फिगर को। क्योंकि फिगर से ही पता चलेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है, जिसमें ई क्या है, ये मेजर यानी सबको कलर कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये आपका सेमी सर्किल हो गया, यहां पर सेमी सर्किल हो गया, यहां पर माइनर आर्क यानी माइनर सेगमेंट, यहां पर सेमी सर्किल का सेगमेंट, और ई देखो मेजर सेगमेंट हो रहा है। ठीक है, इस सोचो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि नहीं। तो चलिए अब लैंग्वेज लिखता हूं। गिवन इन COR, नहीं कलर अच्छा नहीं लग रहा, इन COR है ना, AB यहाँ फिगर, इसको दूसरा फिगर और इसको तीसरा फिगर, ठीक है। AB in COR, AB is minor arc in first figure, comma in second figure AB is semicircle and in figure third major segment is formed। देखिए हर एक तरह का लैंग्वेज मैंने डाला। एक आर्क जो है यहां पर वो माइनर सेगमेंट बना रहा है, यानी यहां पर हम क्या लिख सकते थे इसमें, माइनर आर्क
एज वेल एज माइनर सेगमेंट, है कि नहीं। यहाँ पर माइनर सेगमेंट है, यहाँ पर क्या है 50-50 हो गया, यानी ना माइनर और ना मेजर, यानी आर्क जो है सेमी सर्किल फॉर्म कर रहा, ठीक है। यानी सेगमेंट इन ए सेमी सर्किल, हेयर सेकंड फिगर में बोलेंगे कि जो सेगमेंट है उस सेमी सर्किल फॉर्म कर रहा है, और एक क्या होगा मेजर सेगमेंट हो रहा है, का बड़ा सेगमेंट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, तो कॉर्ड और आर्क से बंधा हुआ रीजन होता है। तो यहां पर क्या है माइनर सेगमेंट हो रहा है ना, यानी माइनर आर्क के द्वारा, तो माइनर सेमी सर्किल में, तो सेगमेंट इन ए सेमी सर्किल हो गया, और ये क्या हो रहा है मेजर सेगमेंट। अब देखिए पढ़े हैं कि आर्क के द्वारा, है ना, इसमें जो है क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों ज्वाइन करेंगे यहां से कंस्ट्रक्शन, चाहे पहले प्रूफ कर देना है, टू प्रूफ एंगल ACB इजकल टू एंगल ADB, है कि नहीं, समझ में आया। ACB ADB हर जगह, यहां भी E और E बराबर, इसमें भी A और A बराबर, यही सिद्ध करना है बच्चों। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। चलो यहां से ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले ही से क्या है ज्वाइन है, यहां पर चूंकि सेंटर रहा होगा ना, इसमें करना होगा, ठीक है। ज्वाइन OA एंड, तो ACB ADB दोनों बराबर, ACB ADB दोनों बराबर। अब देखो प्रूफ में कब, तो AOB सोचो, केस 1 लेके चलेंगे, फिगर 2 लेके चलेंगे, और फिगर 3, तीन को केस लेके चलेंगे। प्रूफ केस 1, when arc AB formed minor segment, क्योंकि एंगल फॉर्म्ड by any arc at the center of circle is twice
ट्वाइस एनी पॉइंट on the circumference of a circle। सोचो क्या हो जाएगा। तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर ए सी दुगना, इसलिए एंगल ए ओ बी दुगना एंगल ए सी बी। फर्स्ट अगेन एंगल चाहे यहां पर सिमिलरली कर दीजिए। एंगल ए ओ बी दुगना एंगल ए डी बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्योंकि लेफ्ट साइड ए ओ बी है, ए ओ बी और ए ओ बी है, तो राइट साइड वाला भी पार्ट बराबर 2 एंगल ए सी बी 2 एंगल ए डी बी, 2 से 2 कट गया, इसलिए ए सी बी जो हो गया बच्चों एंगल ए डी बी प्रूव्ड। ठीक है। केस 2, when segment in a semicircle सर्किल, देखिए क्या होगा। एंगल ए ओ बी यानी 180, यहां पर जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक कितना होगा, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री 2 एंगल ए सी बी। फर्स्ट रीजन वही, क्योंकि सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल का क्या होता है, दुगना। जो सेंटर बनता है उस सरकमफ्रेंस पर जो एंगल फॉर्म करता है उसका दुगना होता है। पुनः ए ओ बी कितना सेमी सर्किल में 180 डिग्री ही रहेगा, दुगना एंगल क्या हो जाएगा ए डी बी। देख लीजिए है कि नहीं। इस आर जो सेमी सर्किल है तो यहां सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री के। ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब चलो, तो 180 ए सी बी का दुगना और 180 ए डी बी का भी दुगना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दुगना एंगल ए सी बी दुगना एंगल ए डी बी, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए ए सी बी प्रूव्ड हो गया ए डी बी। अब चलो
मेजर सेगमेंट जब रहेगा तब। तो सोचो मेजर सेगमेंट की बात है तो यहां से यहां जो है और यहां से यहां एक क्या, यहां से यहां क्या बन रहा देखो तो, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा कि नहीं बच्चों, है ना। और रीजन तो वही लिखाएगा, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो यहां पर रिफ्लेक्स एंगल लिखाया केस 3 में। केस 3, when AB formed major segment, major segment, then यहां पर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, क्या होगा, दुगना एंगल ACB। इसको फर्स्ट, रीजन वही, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, पहले लिख दिया हूं। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल AOB दुगना ADB होगा, इसको सेकंड मानो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दुगना एंगल ACB इक्वल टू दुगना एंगल ADB। दो से दो कैंसिल, इसलिए एंगल ACB बराबर ADB प्रूव्ड हो गया। तो आपने देखा बच्चों, क्या देखा कि माइनर सेगमेंट रहा फिर भी सेगमेंट के द्वारा सरकमफ्रेंस पर C बना, उसी सेगमेंट के द्वारा D बना, दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। यहां भी देखो सेमी सर्किल लिया जो पिंक कलर से रंग कलर किया हुआ है, यही सेगमेंट है जो कलर किया हुआ पार्ट है। तो एक जगह माइनर सेगमेंट है, एक जगह यानी क्या कहेंगे, सेम सेगमेंट, ऊपर भी उतना ही हिस्सा, और यहां पर क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो किसी भी हालात में क्या हुआ, एंगल जो हुआ हर जगह क्या आया, सेम आया। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है थ्योरम 3 कंप्लीट होता है। चलिए अब आता है क्या चीज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो कई बार मैंने पढ़ाया हूं, a quadrilateral whose all vertices lies on the circumference of a circle is called cyclic quadrilateral। देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये आपका सेंटर रहा होगा सर्किल का। तो यहां पर क्या है बच्चों, हेयर A, B, C and D are vertices of a
quadrilateral which lies on the circumference of a circle COR. So it is a cyclic quadrilateral. क्यों? क्योंकि डिफिनेशन ने कह रहा है कि यदि एक क्वाड्रिलेटरल का सही वर्टिसेस यदि सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाइज कर जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए इससे रिलेटेड जो है बच्चों एक थ्योरम सिखाएंगे, वो आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है ना ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 100। वही चीज है, तीनों का जो मीनिंग है, अर्थ जो है सेम है। द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? तो दो एंगल का जोड़ेंगे यदि 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे सिद्ध होगा, बढ़िया सवाल है। मैंने थ्योरम है, एक क्वाड्रिलेटरल लेना होगा। ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर क्या है बच्चों, अपना ओ रहा होगा, है कि ओ डाल दीजिए, है कि नहीं। गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। प्रूव करना है एंगल ए प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल ए प्लस सी क्या कर रहा है बच्चों, 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस डी बराबर 180। ठीक है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि उसका ऑल वर्टिसेस किस पर है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर है। तो अपोजिट एंगल का सम, तो ए प्लस सी या बी प्लस डी क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। इसमें करेंगे क्या ज्वाइन कर दे रहे हैं ए सी एंड बी डी,
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, join AC and BD। तो यहां से ही ज्वाइन कर दिए और यहां से इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब चलो देखो तो एक सेगमेंट यहां पर हो रहा है, एक सेगमेंट देखो यहां कॉर्ड ए बी के द्वारा और एक BC कॉर्ड के द्वारा एक सेगमेंट। प्रूफ देखिए, प्रूफ we know that the angles in the same segment are equal, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखिए एक सेगमेंट जो ए बी है उसके द्वारा यहां पर सोचो एंगल बन रहा है, यहां पर मान लो कि इसको 1 मान ले रहे हैं और यहां बन रहा है उसको 2 मान ले रहे हैं। देखो सेगमेंट ए बी सेगमेंट के द्वारा जो एंगल फॉर्म कर रहा है कहां, यहां देखिए, यहां से यहां डी, और इसी सेगमेंट के द्वारा एंगल कहां बन रहा है, सी पर, जिसको 2 माना। और इधर चलिए, अब चलिए इधर ए देखिए बी, BC आर्क, BC आर्क, तो BC आर्क के द्वारा जो एंगल फॉर्म कर रहा है यहां पर हम ले रहे हैं ई 2, यहां पर हम ले रहे हैं मान लो कि 3, इसको कर दे रहे हैं बच्चों 4। ठीक है, यानी जो सेगमेंट BC है, BC के द्वारा एक 3 और यहां पर क्या ले लिए 4। ठीक है, यहां पर जो है ये 4 है, बढ़िया से इसको कर दे रहे हैं। चार कर दिए हैं। ठीक है, चलो तो सोचो तो एक किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, और इस सेगमेंट से लेंगे यानी सेगमेंट मेड बाय आर्क कौन, ए बी, तो 1 बराबर 2 होगा और 3 बराबर का हो जाएगा 4। इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। द एंगल फ्रॉम Y segment enclosed by आर्क ए बी। ठीक है, अब देखो ये BC आर्क यानी BC आर्क, ये देखिए BC आर्क और BC कॉर्ड, BC कॉर्ड और BC आर्क के द्वारा कौन, तो 3 बराबर 4,
क्या करेंगे, 3 बराबर 4। सिमिलरली एंगल तीन बराबर 4, द एंगल्स formed y arc VC and chord VC। देख लीजिए, यानी BC कॉर्ड और BC आर्क के द्वारा कौन, 3 किसके बराबर, 4 के बराबर। अब देखिए, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, है कि नहीं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3, यहां 2 प्लस क्या हो जाएगा 4, और 1 प्लस 3 को हम डी लिख सकते हैं, देख लीजिए। 1 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। देखिए यहां 1 और 3 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डी। और इधर बचा 2 प्लस 4, दो प्लस 4, है ना। इसको आगे प्रोसीड करो। डी 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा देखिए। अगर ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी में, तो 2 प्लस 4 प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री। देखिए ए बी सी में एंगल यहां 2 हो रहा है, यहां 4 हो रहा है, और यहां पर एंगल कितना हो रहा है, बी। तो 2 प्लस बी प्लस 4, यानी 2 प्लस 4 प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री। इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी में कितना, 2 प्लस 4 प्लस बी बराबर 180। इसको भी हटा दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 प्लस 4 प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए क्या हो गया बच्चों, एंगल 2 प्लस 4 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, है कि नहीं। इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, ठीक है। तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एंगल डी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 4 के जगह पर कितना, 180 माइनस बी लिख सकते हैं। और बी आ गया इधर, बी आ गया लेफ्ट, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही आपको चाहिए था, बी प्लस डी। लेकिन हमको ए प्लस सी कैसे आएगा, चलिए बी प्लस डी तो आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा जादू चलेगा। जादू क्या चलेगा, तो इसके बाद एक पेज ले लेते हैं। वी हैव द सम ऑफ
all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी और एंगल डी बराबर क्या हो गया 360 डिग्री। तो बी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी 360 डिग्री हो गया बच्चों। तो ए प्लस सी इतना के जगह पर अभी हमने क्या सिद्ध किया, बी प्लस डी 180 सिद्ध किए हैं। तो 180 यहां पर हो गया बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो ए प्लस सी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसलिए देयरफॉर ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड हो गया। चलिए अच्छा था। अब इस तरह से बच्चों आपका जो है आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि बहुत बढ़ाया बहुत बताया। अब अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज हमारे लिए, जिस तरह से आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सिर्फ मेहनत यही करें कि यदि आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, है ना, और जरूर बताएं, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करके हमको ही बताएं कि नहीं सर, थोड़ा कमेंट करके कि सर कहीं भी आपको लगे समझने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।